एंड्रू, लगता नहीं वो गाड़ी ढूंढ पाओगे। नहीं सर, एक ना एक गाड़ी तो ढूंढूंगा मैं। हर अपराध में एक ही गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा, मुझे यकीन है। लगता है किसी का मोबाइल गिरा। सर उस नंबर पे कॉल करो, अभी के अभी कॉल करो। कोई उठा नहीं रहा। सर काकनाड़ में एनजीओ क्वार्टर्स में, मुझे लगता है मुसीबत में है। कस्बा स्टेशन के सीआई शरद चंद्र मिसिंग है मैडम। ड्यूटी खत्म करने के बाद सीधे वो अपने घर ही आए थे। एंड्रू का मैसेज मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। इनका अपना घर पालाकाड़ में। ये चौथा इंसान था। 4 पुलिस वाले जा चुके हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम गलती कहाँ कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं क्या करूँ। ये किडनैपिंग पहले से काफी अलग है मैम। इस बार हाथापाई हुई है, अंदर टूटी हुई कुर्सियां भी हैं। हो सकता है उसे यहाँ से बेहोश करके ले गए हों। बिल्डिंग वालों ने कुछ तो देखा होगा, चीख की आवाज सुनी होगी। यहाँ पर ना किसी ने कुछ देखा ना सुना, और बिजली भी चली गई थी मैम। सब लोग डरे हुए हैं, जितनी भी बार पूछो एक ही जवाब देते हैं। तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा? नहीं, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी। सबको राउंड अप करो और सख्ती से सवाल करो। सर, इस बार अगवा करने का तरीका थोड़ा अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी है जिसे पुलिस से बदला लेना है और वो पहले किलर के नाम पर बिल फाड़ना चाहता हो? नहीं, ये मेट्रो आलवा स्टेशन जाएगी। कोची मेट्रो में आपका स्वागत है। कृपया दरवाजे से दूर रहिए। अगला स्टेशन आलवा। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। आलवा फेडरल बैंक स्टेशन। अगला स्टेशन आलवा बस स्टैंड। जो यात्री आलुवा बस स्टैंड जाना चाहें वो इसी ट्रेन में बैठे रहें। सर, सर सुनिए, इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस के अगले शिकार इंस्पेक्टर शरद की बॉडी आज एक ट्रेन में मिली अलवा मेट्रो स्टेशन पर। उनका भेस बदल दिया गया था ताकि कोई जल्दी उन्हें पहचान ना पाए। सूत्रों से ये भी पता चला है कि उनकी बॉडी के पास इंसाफ की देवी की मूर्ति पाई गई है। मैंने सुना सर, मैं देख भी रही हूँ। बस देखती ही रहो। 4 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। तुम्हें वर्दी पहनते हुए शर्म कैसे नहीं आती? और आएगी भी क्यों? दुनिया के सामने तो मेरी नाक कट रही है। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकलवाओ। इडियट। जी सर, वहीं जा रही हूँ। ये कौन है? इतनी हिम्मत! ये लोग ग्रुप में काम करते हैं। लगता है ये खूनी हमें हल्के में ले रहे हैं मैडम। एक बात पक्की है मैडम, वो जानते थे मेट्रो में सीसीटीवी है और उन्होंने बॉडी को ऐसी जगह छोड़ा जहां ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। अब वो इस लड़की का पीछा करवाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक और चाल है, क्या हमें पता लगाना चाहिए? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है प्रदीप। अरुण, इसकी फोटो रिलीज कर दो। यस मैडम। मीडिया में, अखबारों में फैला दो। हमारे जितने भी डेटाबेस हैं चेक करवाओ। मैम, क्या हम इसके चेहरे को किसी फेस रिकग्निशन ऐप से ढूंढ सकते हैं? अमेरिका में FBI ऐसा करती होगी, पर हमारी लिमिटेशंस है। आधार कार्ड के डेटाबेस में चेक कर सकते हैं, वरना जैसे एंड्रू कह रहा था, हम गूगल फोटोज के जरिए इसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। मैडम, मैंने जांच कर ली है, लेकिन नया बताने के लिए कुछ नहीं है। इनकी मौत भी बिल्कुल बाकी तीनों की तरह हुई है। इनकी बॉडी पर छोटे मोटे चोट के निशान है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज नहीं है तो वो है इनका विग और मेकअप।
देखो कैथरीन, मामला अब बद से बदतर हो गया है। मीडिया ने मेरी जान खा ली है। इनफ। आई एम सॉरी, तुम्हें इस केस से निकाल रहा हूँ। सर प्लीज। कुछ समय के लिए मुझे इस टीम को इस केस से हटाना ही पड़ेगा। देखो, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। पर सर मैंने हमारे पास एक और टीम है, इनसे मिलो। यह है प्रकाश सीताराम, ये इस टीम को लीड करेंगे। प्रदीप, इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सारी फाइल्स इन्हें हैंड ओवर कर दो। ठीक है सर। और तुम जितनी जल्दी हो सके अपना कैबिन खाली कर दो। जी सर। प्रकाश। सर। प्रदीप सर, सिर्फ तुम मेरे साथ आओ। सर। आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस में आज हमारे चौथे पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, सीआई शरद चंद्र। शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पुरानी टीम इस केस को सुलझा नहीं पाई और ना ही ऐसा कोई खास सुराग ढूंढ पाई है जिससे हम कातिल तक पहुंच सके। इसलिए हमने पूरी टीम बोलो फातिमा। अनवर, खाना परोस दूं? टीम सेटअप की है और ये सीरियल किलिंग का केस मैं उन्हें सौंप रहा हूँ। मिस्टर प्रकाश सीताराम इस टीम को लीड करेंगे। इसलिए आज के बाद इस केस के बारे में हमारे पास जो भी अपडेट्स होंगी वो प्रकाश सीताराम आपको देंगे। थैंक यू। हाँ प्रदीप, मुझे तुम्हें कुछ जानकारी देनी थी। शरद चंद्र के खून की जांच के बाद हमें उसके खून में वही नींद की दवाई मिली जो बाकियों के बॉडी में मिली थी, लेकिन उसके अलावा उसके खून में एक बीपी की दवाई टेनोर्मिन भी पाई गई है। दरअसल उसे काफी वक्त से हाई बीपी की बीमारी थी। उसकी किडनैपिंग से पहले उसने बीपी की दवाई का एक बड़ा डोज लिया। वो दवाई उसके खून में हर तरफ फैल गई थी। पता नहीं जानकारी कितने काम की, पर सोचा एक बार तुम्हें बता दूं। गुड नाइट अनवर। गुड नाइट। बाय। नींद की दवा और बीपी की दवा। मैडम, सभी विक्टिम को हिप्नोटाइज किया गया है। व्हाट? वही गुत्थी जो सुलझ नहीं रही थी कि कैसे सारे मरने वाले किडनैपर्स के साथ आसानी से चले गए, वो अब समझ में आ गया है मैम। उन्हें वश में किया गया था। जांच के वक्त उनके खून में जो नींद की दवाई हमें मिली थी वो सिर्फ नींद के लिए ही नहीं बल्कि उस दवाई का इस्तेमाल हिप्नोटाइज करने के लिए भी किया जाता है। अंदर आओ। भेड़िए का नकाब पहनकर वो अपने शिकार को अचानक डराते थे। आवाज सुनकर जैसे ही वो मुड़ता उसके शरीर में नींद की दवाई का इंजेक्शन डाल देते और जैसे ही दवाई का असर शुरू हो जाता हिप्नो व्हील की मदद से वो उन्हें वश में कर लेते और शिकार उसी वक्त अपना होश खो बैठता। पर जब शरद को वो दवाई दी गई तो उस दवाई का असर उन पर नहीं हुआ। उसकी वजह थी उनकी बीपी की दवाई जो कुछ देर पहले उन्होंने ली थी। इसलिए वो शरद को वश में नहीं कर पाए और वहीं हाथापाई शुरू हो गई। मैडम, हमारा सामना किसी ऐसे वैसे सीरियल किलर से नहीं हो रहा है। ये कातिल बहुत ही शातिर है और बहुत खतरनाक भी। इंसानी दिमाग को काबू में करना उसे बहुत अच्छी तरह आता है। अब वो चाहे पुलिस वाला हो या वो मेट्रो वाली लड़की। बहुत खूब अनवर, ग्रेट जॉब डन। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हम अब इस केस पर काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं अनवर, जरा सोच कर देखो इस शहर में कितने सारे साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे। यहाँ हजारों लोगों ने हिप्नोटिक स्किल्स की पढ़ाई की होगी। एक एक से जाकर पूछना ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनवर। पर हाँ, जानकारी होना अच्छी बात है। नई टीम के साथ ये डिस्कस कर लो। आई एम हेल्पलेस। देखा जाए तो मैडम की बात सही है। शहर में तो कई साइकियाट्रिक एक्सपर्ट्स होंगे और यकीन मानो हर घर में हर दूसरा आदमी रोज सोने के लिए नींद की गोली लेता होगा। चीयर्स। दरअसल मैं तुम्हारी तहकीकात पे शक नहीं कर रहा हूं अनवर, लेकिन इस केस में हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो हमें सीधा खूनी तक पहुंचाए। देखो अनिल, शिल्पकार ने हमें जो बात बताई उससे तो यही लगता है कि एक और पुलिस वाले पर हमला तो जरूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उतनी नहीं है। क्या होगा अगर उसके बाद भी वो रुका नहीं तो? ये भी तो हो सकता है कि पुलिस वालों को मारने के साथ साथ वो आम लोगों को भी मारने लगे। लेकिन हम करें तो क्या करें? केस हमारे पास था, तब तक हमने पूरी कोशिश की। और कुछ हो ना हो, ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर देता तो केस सुलझा लेते। इस केस में तो भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया।
पापा ये घूम नहीं रहा है। ऐसे नहीं बेटा। हाँ और देखा? तुम दोनों की फोटो देखो कितनी अच्छी आई है, देखो। है ना बेबी? दिखाओ। तुम्हें भी ऐसे करना है? हाँ? हाँ। मैं सिखाऊं? ये देखो, ऐसे पकड़ो और इजी है ना? करो। कुछ पता चला? बस वही चेक कर रही हूँ। हजारों केसेस और फोटोज पड़े हैं। अगर कोई और डिटेल्स दे सको तो। मैंने एक फोटो में देखा था एक मुजरिम ऐसे ही स्पिनर के साथ पोज दे रहा था। अपने रिकॉर्ड में फिजिट स्पिनर सर्च करो। ओके। नहीं अनवर, ऐसी कोई भी फोटो नहीं है। शायद कोई और नाम होगा। एक मिनट, मैंने सिर्फ अपने जिले में ही चेक किया है। मैं दूसरे जिलों में देखती हूँ। हाँ प्लीज देखो। एक केस मिला है। रुको, फिजिट स्पिनर। आगे बढ़ो। हाँ, साइमन मंचूरन, पिता का नाम जॉर्ज मंचूरन। रुको, ये बात है 22/9/2012 की। थिरुविला शहर की कोट्टूर पंचायत में रहने वाले जॉर्ज मंचूरन और एना मंचूरन का बेटा साइमन मंचूरन। बचपन से ही साइमन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। उसने यूके में रहकर अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी की और फिर इंडिया वापस लौट आया। वो अपना ज्यादा वक्त एक बंद कमरे में अपने कंप्यूटर के साथ बिताता था।